हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जिसका कल 1 सितंबर यानी लास्ट डे है। इस आईपीओ का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 के अंदर। ये कंपनी किस काम में एंगेज है ये हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी ये सब कंट्रोल या बनाती है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, कॉस्ट कंट्रोल करती है इन सारे प्रोडक्टों के बारे में। और 2011 में इसने एक कंपनी एक्वायर्ड करी थी लूमेल नाम से, जिसकी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है मैन्युफैक्चरिंग में और जो सप्लाई करती है लो वोल्टेज करंट ट्रांसफॉर्मर्स। एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हमारा एसी, हम एसी के अंदर स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। जो स्टेबलाइज़र के वोल्ट जो प्रोडक्ट होते हैं जो वोल्टेज को कन्वर्ट्स करती है उनकी ईवीज, तो मतलब ये उनके सॉल्यूशंस भी देती है। अब ये चार सेगमेंट में कंपनी बेसिकली काम करती है। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल ऑटोनोमस डिवाइसेस, सेकंड इज मेजरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, थर्ड इज पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ इज सोलर स्ट्राइंग इन्वर्टर्स। अब ये बेसिकली इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 270 इसके डीलर हैं अक्रॉस द ग्लोब एंड 70+ कंट्रीज़ एंड 150+ डीलर अक्रॉस इंडिया कवरिंग एवरी स्टेट। मतलब एवरी स्टेट को कैटर करती है विद ग्लोब। अगर हम इसके ग्लोब देखें तो होलैंड में इनका काम है। लेकिन अब बेसिकली अगर हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं चाइना का, चाइना में इसकी फैसिलिटीज़ हैं जो अब आप देख लेते हो। चाइना से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री है, कभी भी कुछ खबर आ सकती है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये मेजर सबसे बड़ा नेगेटिव है। ये आईपीओ ओपन हुआ था 30 को और 1 सितंबर यानी कल वो बंद हो रहा है। फेस वैल्यू है 10 प्रति शेयर की। प्राइस देखें तो 418 से 441 प्रति शेयर का प्राइस है। हमें कभी भी 418 नहीं देखना, हमें 441 ही चूज़ करना है। और हम लॉट साइज़ देखें तो 34 शेयर का लॉट है। अब देखें तो टोटल अगर हम फ्रेश इशू और ऑफर्स फॉर सेल देख लेते हैं, टोटल लगभग 75 करोड़ का जो फ्रेश इशू आया हुआ है और बाकी ऑफर फॉर सेल है 415.78 करोड़। बाकी हम इसका देख लेते हैं ऋषभ ऑब्जर्वेशन अब एंकर बुक देख लेते हैं। एंकर बुक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसी आई है कैसी नहीं आई, और कंपनी की वेबसाइट को भी देखेंगे। 30% की एंकर बुक है। क्यूआई भी 20% कोटा है, एचएनआई 15% और रिटेल का कोटा है इसके अंदर 35%, जो काफ़ी अच्छा है। अब हम एंकर बुक का टाइम पीरियड देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को जो 30 डेज़ का पीरियड है 50% सेलिंग करने का, वो एंड हो रहा है। बाकी 90 डेज़ के अंदर एंड हो रहा है, वो जनवरी 18 2024 उसकी डेट है। अब हम एक बार इसका आईपीओ का शेड्यूल देख लेते हैं। 30 अगस्त को ओपन हुआ, 1 सितंबर यानी कल बंद हो रहा है। अलॉटमेंट आपको 6 तारीख को पता लग जाएगी, जिसकी अलॉटमेंट आई कि नहीं आई। रिफंड 7 तारीख को इनिशिएट हो जाएगा। क्रेडिट जो अब जिनको मिलेंगे 8 तारीख को शेयर्स उनके क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है इसकी 11 तारीख, और आप 5 बजे तक 1 तारीख को जो यूपीआई से लगाते हैं उनकी लास्ट डेट है मैंडेट को एक्सेप्ट करने की। मेरा तो मानना ये है आपको बाय इंटरनेट मेथड से लगाना चाहिए। वहाँ पे आपको कोई यूपीआई मैंडेट का कोई दिक्कत नहीं होता। कईयों का यूपीआई आता है, कईयों का नहीं आता, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो आप इंटरनेट से लगाओ, आपका ऑर्डर अलॉटमेंट साथ साथ उसमें ऑर्डर प्लेस हो जाता है और एप्लीकेशन पता लग जाता है कि आपकी सबमिट हो गई पोर्टल पे। अब हम लॉट साइज़ देख लेते हैं। रिटेल के अंदर एक लॉट में 34 शेयर हैं, जिसके लिए 14,994 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब स्मॉल एचएनआई का देख लेते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए आपको 14 लॉट्स के अंदर 476 शेयर हैं, जिसके लिए 2,09,916 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई में 67 लॉट साइज़ है, जिसके लिए 2,278 शेयर है, जिसके लिए हमें पे करने पड़ेंगे 10,04,598 रुपीज़। अब हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। अब प्री इशू जो इनकी होल्डिंग है 80.67% है और पोस्ट इशू 70.68, वो भी काफ़ी अच्छी है। 60 के अगर नीचे नहीं जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ही अच्छी है 70 के ऊपर। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के एसेट्स देखो, कंपनी के एसेट्स पिछले 2 साल में अच्छे से ग्रो हुए हैं। 511.97 थे, जिससे 648.93 करोड़ हुए हैं। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो हुआ है। 402.49 से लेकर 569.78 करोड़, काफ़ी। अगर हम पैड देखें तो पैड भी 2021 से 2022 का कंपैरिजन करें तो 35.94 से लेकर
49.65 करोड़, काफ़ी अच्छा पैट इंक्रीज़ हुआ है इनका। लेकिन हम उसके बाद 2022 से 2023 का देखें तो केवल 4 लाख ही इंक्रीज़ हुआ है, 49.65 से लेकर 49.69, ओनली 4 लाख। तो ये थोड़ी सी देखने वाली फिगर है। कंपनी का देखो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का बाकी सब इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस फ्रंट पे कंपनी का पैट क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ। अब हम कंपनी की नेटवर्थ को देख लेते हैं। 302.13 थी 2021 के अंदर, 2022 के अंदर देखें तो 346.10 करोड़ हुई, फिर उसके बाद 408.75 हुई। अगर हम कंपनी की डेप्थ पे नज़र डाल लें तो 91.95 2021 में था, वो 102.85 2023 में जब कंपनी IPO है। चलो ठीक ठाक कंपनी के पास डेप्थ है। अगर हम इसको इग्नोर करें तो कंपनी के पास एसेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, नेटवर्क भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम PE देख लें तो 33.69 का PE है। मार्केट कैप देख लेंगे कितने पे लिस्टेड हो रहा है ये शेयर। ROE ROC डेप्थ ऑफ इक्विटी ये भी ठीक है। अगर हम देखें तो ये कंपनी ऑब्जेक्ट किसके लिए ला रही है, अब एक्सपेंशन के लिए ला रही है, अपने फैसिलिटीज़ में पैसा लगाएगी, और सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ला रही है। अगर हम अब देख लिया हमें ये IPO अप्लाई करना है क्या करना है। पहली बात तो ये मार्केट में कोई इसका लिस्टेड पेयर नहीं है, ये इसके लिए एडवांटेज है। और इसका जो ये प्राइस बैंड लाई है, ना ये इतना महंगा है ना ये इतना सस्ता है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही हमें IPO ऑफ़र कर रहे हैं। हमें इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन दिख नहीं रहा, लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है एट प्रेजेंट। अगर हम इसका GMP देखें, जब ये ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 40 रुपये का GMP था, फिर बढ़ के 80 रुपये हो गया इसका GMP, तो फिर दोबारा इसने 40-45 का लो लगाया इसके GMP ने। अगर आज हम देखें तो 60-65 का इसका GMP चल रहा है। आपको 1 तारीख को 12 बजे के आसपास एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हम डिस्कस करके बताएंगे आपको ये IPO लगाना है, और अपना व्यू शेयर करेंगे।